हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो कल हमने एक्सरसाइज 3A के 9 क्वेश्चन कर लिए थे, 8 किए थे। 9वां क्वेश्चन बाकी है अभी। चलो तो 9 क्वेश्चन देखेंगे आज हम, 9 से 13 तक आज अभ्यास ख़त्म कर देंगे हम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8। क्वेश्चन नंबर 9, 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें रैखिक समीकरण दे रखा है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, देखिए हमें ये रैखिक समीकरण दे रखा है, ये है, हमें इसके तुल्य मतलब इसी जैसा एक और समीकरण बनाना है जो कैसा हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिच्छेदित रेखाएं हो। जो समीकरण बनेगा वो उसकी रेखा और इसकी रेखा एक दूसरे को क्या करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें। तो हमें पता है ये प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, हमें A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ये होती है किसकी कंडीशन, प्रतिच्छेद ना करे तब की। तो अगर हमें एक ऐसी कोई इक्वेशन बना रहे हैं जिसमें A और B का मान कैसे होने चाहिए, हमारे अलग अलग होने चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन डालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तब क्या होगा, तब हम जो अपनी तरफ से वैल्यू रखेंगे हम वो A2 की कितने रख ले रहे हैं हम, 3 रख लो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 कर देंगे तो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के। और B2 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, कुछ भी रख लो, 3 रख लेते हैं चलो। और C2 आपकी मर्जी हो तो ना रख लो, 6 रख लो, 2 रख लो, 8 रख लो, कुछ भी रख लो, 100 रख लो, जैसी आपकी इच्छा वैसे रख लो। तो जब हमने A2, A3 और A2, B2 और C2 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तब जो हमारा समीकरण बनेगा क्या बनेगा, हमारा समीकरण क्या होता है हमारा, A2x + B2y + C2 बराबर 0। यही होता है। A2 की वैल्यू कितनी हमारी 3x, B2 कितनी हो जाएगा 2y, C2 कितना हो जाएगा 6। अब हम इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करके और देख लेते हैं क्या ये हमारा समीकरण सही है या गलत है। तो A1 कितना हमारा, A1 2 है, A2 कितना है हमारा 3 बराबर, B1 कितना हमारा 3 और B2 कितना हमारा 3, 3 से 3 कट गए, 2/3 बराबर 1। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये रेखा और ये वाली रेखा क्या करेगी, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है हमारी, समांतर की होती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके, C1/C2 के। समांतर रेखाएं हों। जब समांतर की बात कर दी है तो समांतर की कंडीशन क्या होती है हमारी, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके, C1/C2 के। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होंगी A2 और B2 की, जिससे A1/A2 बराबर हो B1/B2 के। तो A2 हमारा 2 है, तो अगर हम A1 हमारा 2 है, यहाँ पे A1 कितना हमारा 2। अगर मैं A2 को 4 ले लूँ, A2 को जैसे मैंने 4 लिया तो A1/A2 कितना हो जाएगा मेरा 2/4, तो कितना हो जाएगा मेरा 1/2। कितना आया मेरा A1/A2 कितना आ गया हमारा 1/2। अब जो B1/B2 होगा वो भी कितना आना चाहिए हमारा 1/2 आना चाहिए, तभी समांतर होंगी। तो B1 यहाँ पे कितनी हमारी 3 है, B1/B2, B1 हमारी 3 है, तो B2 की वैल्यू ऐसी कितना, B2 की वैल्यू ऐसी कितनी रखूं कि इसको सॉल्व करने पर 1/2 आ जाए। तो
3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा B2 6। तभी तो B1 बट्टे B2 कितना बनेगा हमारा 1/2 बनेगा। तो B2 रहा कितना ले लिया मैंने 6। C1 बट्टे C2 बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बराबर C1 बट्टे C2 नहीं आए। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, लेकिन जो C1 बट्टे C2 आएगा वो 1/2 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम 8 के 9 लिख लो बस, या 8 लिख लो। तो ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन किसकी बनेगी हमारी है भाई समांतर की बनेगी। चेक कर लेते हैं हम एक बार साइड पे आके। A1 बट्टे A2 2/4 1/2, B1 बट्टे B2 3/6 1/2, C1 बट्टे C2 8/9। देखो A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के 1/2 1/2, लेकिन C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है इन दोनों के। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये किसकी रेखा होगी समांतर की हो जाएगी। तो लिख देंगे था समीकरण, शायद नीचे नहीं आ रहा होगा ऊपर लिख देते हैं हम। जो समीकरण बनेगा, समीकरण क्या बनेगा हमारा, इसके लिए भी समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 रहा 0 होगा। जब A2 कितना हमारा 4 है, B2 कितना हमारा 6 है और C2 कितना हमारा 9, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी होंगी हमारी, ये समांतर होंगी। जो तीसरा पूछा है, किसका पूछा है, संपाती का, संपाती रेखाएं हों। संपाती की कंडीशन क्या होती है, संपाती की कंडीशन बहुत सरल है। तीनों कैसे होने चाहिए हमारे, बराबर बराबर होने चाहिए। तो तीनों बराबर कैसे होंगे, देखो या तो तीनों की वैल्यू कितनी है 1/2 1/2 1/2, या 1/3 1/3 1/3, या तीनों वैल्यू 1 1 और 1 आ जाए। तीनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, बराबर बराबर आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी हमारी संपाती हो जाएगी। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिल जाए हमें, वो कैसे मिलेगी, हम अपनी तरफ से कुछ रखेंगे। क्या रखेंगे हम, मैं 1/3 वाली लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा A1 कितना है 2 है, A1 कितना है मेरा 2, तो मैं नीचे कितने लगाऊँ तो मेरा 1/3 हो जाए। इसका ऐसे गुणा कर दो, 2 3 6, क्या गुणा कर लो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर लो, कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको काट देख लो, 2 एकम 2 2 3 6 1/3 आ गया। तो A2 रार में कितना ले लिया मैंने 6। अब बात करते हैं हम B2 की। B1 मेरा कितना है, B1 मेरा 3 है। 3 के नीचे में कितना मानूं कि मेरा कितना हो जाए 1/3। तो फिर इसका इसमें गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, जैसे 3 से काटूंगा 3 कम 3 3 त्रिका 9, तो B2 रार कितना हो जाएगा मेरा 9। अब बात करते हैं हम C2 की। C1 मेरा कितना है, C1 मेरा -8 है। यहाँ पे चिन्ह सहित लूँगा मैं, C1 मेरा कितना है यहाँ पे -8 है। इसके नीचे कितना मानूंगा 1/3 हो जाऊँ, इसका इसमें गुणा कर दो, 8 3 24, लेकिन किसके माइनस के 24। तो माइनस से माइनस कट जाएगा 3 हो जाएगा फिर ये। तो C2 बराबर -24। A2 निकल आया, B2 निकल आया, C2 निकल आया। अब मुझे क्या बनाना है समीकरण। तो ये समीकरण होगा वो क्या बनेगा मेरा, समीकरण बनेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A2 कितना दे रखा है मुझे 6x, B2 कितना है 9x, C2 कितना है -24। जब माइनस का होना प्लस में होगा कितना हो जाएगा मेरा -24 बराबर 0। तो मेरे ये इस समीकरण के हिसाब से ये 3 समीकरण बनाना है। ये इससे और इसके कैसे होगा संपाती होगा, ये इससे और इससे कैसे होगा समांतर होगा, और ये वाला इससे और इससे कैसा होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 10।
उसमें भी कुछ नहीं करा, केवल ग्राफी रूप बनवा रहा है। वो ग्राफी रूप बनवा के उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को दिखाना है। वैसे मैं नहीं कराता, लेकिन उसमें त्रिभुज की बात कर दी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि त्रिभुज को कैसे दिखाओगे आप लोग। चलिए, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण ax माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12, इसको दे समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, सवाल कह रहा है कि समीकरण इतने और इतनों का ग्राफ खींचिए। हमें क्या खींचना है? ग्राफ। और ग्राफ कैसे खींचते हैं हम? इस समीकरण से x और y की दो वैल्यू निकालनी है, इस समीकरण से x और y की दो वैल्यू निकालनी है, बस उनसे ग्राफ बन जाएगा। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है कि x अक्ष और जो ये दो रेखाएं हैं, इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक। अब शीर्ष क्या क्या होते हैं? ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष ये होगा, एक शीर्ष ये होगा और एक शीर्ष ये होगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के 4 होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए। अब इनके हमको निर्देशांक और बताने हैं कि निर्देशांक क्या क्या होंगे, तो वो हम उसमें बता पाएंगे। किसमें? चतुर्थांश में। फिर बोल रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना, कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल अच्छा है, देख लेते हैं। समीकरण 1 से पहले हम लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम? x बराबर 0 रख लें पहले। समीकरण 1 से, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको उधर भेज देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 1। y निकल आया। अब y बराबर 0 रख लो। y बराबर 0 रखने पर x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। देखो y की जगह क्या रख दिया मैंने? 0 रख दिया। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। ठीक है, चलिए मैं यहीं पर थोड़ा छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ। x y, इसके बाद हम बॉक्स बनाते हैं एक। कम से कम 2 बिंदु निकालते, 3 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बिंदु चाहिए होंगे। मैं जब x बराबर 0 था तब y बराबर कितना आया मेरा? 1 आया है। और जब y बराबर 0 था तब x बराबर कितना आया मेरा? माइनस 1। 2 बिंदु निकल आए। ऐसे लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम? पहले रखेंगे x बराबर 0। 0 से क्या होता है? कंडीशन थोड़ी सरल हो जाती है और कुछ नहीं है। वैसे आप कुछ भी रख सकते हो। तो 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये 0, तो 2y माइनस 12 बराबर 0। ये माइनस का दर किसका जाएगा? प्लस का। y बराबर 12/2, y बराबर 6। अब y बराबर 0 रख लो। y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x माइनस बराबर 0। 3x बराबर 12, x बराबर 12/2, x बराबर 6। 2 बिंदु निकल आए। यहाँ पे बना देता हूँ मैं बॉक्स x और y। y बराबर 0 पे x बराबर 0 पे y बराबर कितना मेरा? 6। तो x बराबर 0 पे y बराबर 6, और y बराबर 0 पे x बराबर कितना मेरा? 6। y बराबर 0 पे x बराबर 6। ऐसा कैसे हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 3 है, 3 चौक 12, 4 आएगा। y बराबर 0 पे x बराबर कितना है मेरा? 4।
हमारे बिंदु निकल आए। अब क्या बनाएंगे हम, चतुर्थांश। तो ये बन गया चतुर्थांश हमारा। ये कौन सी अक्ष होगी हमारी, एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष होगी मेरी, वाई अक्ष। ये कौन सी अक्ष होगी मेरी, एक्स डैश। और ये वाई डैश। इसको थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा दिखाए, ठीक है। अब हम आते हैं पहले वाले पे। जो पहले वाले पे पहला बिंदु है वो क्या है, 0,1 है। मतलब एक्स पर बिल्कुल नहीं चलना, किस पे चलना है, वाई पर। वो भी कितने खाने, केवल एक खाना। तो ये कौन सा बिंदु बन गया हमारा, 0,1। इसको यहीं छोड़ देंगे। दूसरा है -1,0, मतलब वाई पे बिल्कुल नहीं चलना, केवल केवल किस पे चलना है, एक्स पे। तो इसको 1, और ये हो गया हमारा -1। तो एक बिंदु कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया। इन दोनों को मिला दो, चलो। थोड़ी आगे जाएगी तो ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम, एक्स बराबर 0, वाई बराबर कितना हमारा 6। तो एक्स और वाई पे कितना चलना है, 6 चलना है, एक्स पर बिल्कुल नहीं चलना। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक बिंदु बन गया हमारा ये। दूसरा कितना है, 4,0, मतलब वाई पर बिल्कुल नहीं चलना, केवल केवल एक्स पर चलना। कितने खाने, 4 खाने, 1 2 3 4, एक बिंदु मिल गया ये। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया लगभग हमारा, कौन सा हो गया ये, 4,0, और ये हो गया हमारा 0,6। ये बिंदु हो गया हमारा 0,1, और ये हो गया -1,0। 4 बिंदु मिल गए। अब देखो हमारा उसने क्या बोला था कि इन दो रेखाओं और एक्स अक्ष के साथ त्रिभुज बनाइए। तो दो रेखा कौन सी हमारी, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक्स अक्ष कौन सी है, ये है। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये रहा त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है। अब इसके निर्देशांक पूछे हैं, थोड़ा गौर कर देखिए, ये लगभग इसकी सीध में आ रहा है, ये लगभग, और ये लगभग इसकी सीध में जाएगा, लगभग जाएगा। ये मेरा थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन लगभग ऐसा ही जाएगा। तो देखो इसके तो हमें निर्देशांक पता है, इसके निर्देशांक कितने हैं, -1,0, इसके पता है 4,0 है। अब इसके कितने होंगे, एक्स अक्ष पर कितना चला है, ये 2 खाने चला है, और वाई अक्ष पर 1 2 3 खाने। तो जो इसके निर्देशांक होंगे कितने होंगे मेरे, 2,3। एक्स अक्ष पहले आती है, वाई अक्ष बाद में। वाई अक्ष कितना 3 है, एक्स अक्ष कितना 2 है। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, यहाँ ले रहे हैं त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक पहला कितना है, -1,0, दूसरा कितना है 4,0, और तीसरा कितना है 2,3। निर्देशांक बनेंगे। फिर कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें जो त्रिभुज है उसको छायांकित कर दो। छायांकित ये हो गया कि ये हमारा इतना इतना क्या है, हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसने बोला ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ में पहले बनाना सिखा चुका हूँ, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक किसी को। ग्राफ बनाने के बाद उसमें हमको त्रिभुज देखना है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है। तो एक्स अक्ष कहाँ है हमारी, ये एक्स अक्ष है पूरी, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। उसने बोला एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं से बने त्रिभुज को। तो इन दो रेखाओं से त्रिभुज यही तो बन रहा है केवल। इसके निर्देशांक, निर्देशांक क्या क्या, जहाँ पे त्रिभुज बन रहा होगा उसके बिंदु, इसका बिंदु कितना है -1,1, इसका कितना है 4,0, सॉरी -1,0, इसका कितना है 2,3। त्रिभुज के तीनों बिंदु हो गए, और इसको छायांकित करना है। उसको थोड़ा सा हल्की सी पेंसिल से सेट कर देंगे, उसका वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचे इन रेखाओं और y अक्ष से। अभी तक हमसे क्या पूछा था, x अक्ष से, अब पूछ रहा है y अक्ष से। तो जो y अक्ष से त्रिभुज बनेगा, देखो मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आपको।
जो वाई एक्सिस से त्रिभुज बनेगा, देखो एक्स एक्सिस से हमने ये वाला लिया है, इतना इतना। अगर वो बोलता है वाई एक्सिस से और इन दो रेखाओं से, तो देखो वाई एक्सिस कहाँ है हमारी, ये वाली है, एक रेखा जा रही है, ये जा रही है, एक रेखा जा रही है ये, तो त्रिभुज कौन सा बन गया हमारा, ये वाला। तो हमें जो अगले क्वेश्चन में दिखाना है वो कौन सा दिखाना है, जो यहाँ पे बने या यहाँ पे बने या इधर बने या इधर बने, लेकिन कौन से अक्ष पर बने, वाई अक्ष पर बने, हमें वो त्रिभुज दिखाना है। तो इसके निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 0,1, 0,6 और 2,3। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अभी छुड़वा रहा हूँ, ये जब आपका चैप्टर पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें बताऊंगा मैं इसको, अभी आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। चलिए पहले समीकरण युग्म लिख लेते हैं हम। 3x + y = 1 और सेकंड है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y = 2k + 1। देखो कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है, एक ही कंडीशन होती है। तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। हमें बस ये कंडीशन दिखानी है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 3x + y = 1। पहले तो ये बराबर में है, इसे इधर पक्षांतर करेंगे हम, तो 3x + y - 1 = 0। वैसे पक्षांतर ना करें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें c से कोई मतलब है नहीं है, लेकिन जो सवाल है उसके साथ चलेंगे हम, जो हमारा रूल है वो। तो तुलना करेंगे किससे हम, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, a1 3 और b1 3 और c1 कितना होगा -1। अब उसके लेते हैं दूसरे समीकरण को, 2k - 1 x k - 1 × y। ऐसे इन दोनों को इधर लेके आएंगे हम पहले, तो 2k - 1 + k - y माइनस ब्रैकेट के साथ लगा रहा हूँ मैं, तो 2k + 1 = 0। ठीक है, तुलना कर लेते हैं हम। तुलना कैसे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तब a2 की और b2 और c2 कितना हो जाएगा मेरा, a2 कितना हो जाएगा हमारा 2k - 1 b2 k - 1 और c2 -2k + 1 -2k + 1। ठीक है, वो बोला अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या लिख दो इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। समीकरण बोल रहा, रेखा बोल रहा है, समीकरण है। इन समीकरण का कोई हल नहीं है। तब जब कोई हल नहीं है तब कंडीशन कौन सी थी हमारी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1 कितना हमारा, a1 है 3, a2 कितना है, a2 है 2k
-1। B1 कितना है 1। B2 कितना है हमारा K - 1। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे हम, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें। तो 3 का गुणा होगा K - 1 में और 1 का गुणा होगा 2K - 1 में। और ये किसका रहेगा, बराबर नहीं है कि बराबर चलेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर नहीं है 2K - 1। इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 3K - 2K बराबर नहीं है -1 + 3। ये माइनस का उधर किसका आएगा प्लस का, ये प्लस का इधर किसका आएगा माइनस का। 3 में से 2 कितना हो जाएगा 1 बराबर नहीं है। 3 में से 1 कितने हो जाएंगे हमारे 2। तो K बराबर नहीं है 2 के, मतलब K बराबर नहीं है 2 के। K की वैल्यू केवल 2 नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है। अगर K की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये समीकरण के हल हो सकते हैं, और K की वैल्यू 2 नहीं है तब इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल की बात कर दी है तो हम कंडीशन कौन सी लाएंगे, हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये 3 कंडीशन लाएंगे हम, सॉरी ये एक कंडीशन लाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है उसको। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आखिरी क्वेश्चन है जो उस पर चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये 2 समीकरण दे रखे हैं और इनसे कहा है कि के किस मान के लिए इस दोनों समीकरणों के का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है उसकी बात कर दी तो हमेशा याद रखना हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली। जब ये कंडीशन हम लगाएंगे तो उसके लिए पहले हमें A1 और A2 B1 और B2 पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले समीकरण के फॉर्म में लेके आएंगे। C एक तरफ होना चाहिए, बराबर क्या होगा हमारा 0 हो गया। तुलना करी A1 B1 C1, ऐसे इसकी तुलना करी A2 B2 C2 निकाल लिया। इन समीकरणों का कोई हल नहीं है तब कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगाने के बाद K निकाल लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, मैं लिख दी है सामने, उस हिसाब से करते रहेंगे हम। बिल्कुल इसी की तरह सवाल है, बस थोड़ा सा उसने पूंछ लगा दी, बस उसी पूंछ को हमें सॉल्व करना होगा, बस कि वो कैसे करेंगे वो देखना है। और फिर इस टाइप का कैसा भी कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। बोर्ड में पूछ रहे तब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कह रहा है A और B के किन मानों के लिए, उसमें A और B दोनों पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर 7 पहली कंडीशन, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें A - bx प्लस A + by बराबर 3a + b - 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2x + 3y बराबर 7, ये प्लस का उधर किसका आएगा माइनस का। 2x + 3y - 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना होगा -7। अगली कंडीशन A - bx A + by 3a + b - 2। ये इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, पूरे पे माइनस चिन्ह लग जाएगा। पूरे पे माइनस चिन्ह का मतलब ये जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हम पूरे पे लगा देंगे A - bx A + by - 3a + b - 2 बराबर 0। तुलना कर लो, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा A - b, b2 बराबर A + b, c2 बराबर
3a प्लस बी माइनस 2। क्लियर है? चलिए, अब कंडीशन क्या कह रहा है वो कि समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो लिख देंगे समीकरणों के या समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं तब कंडीशन कौन सी होगी हमारी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना हमारा 2, a2 कितना हमारा a माइनस बी, b1 कितना हमारा 3, b2 कितना हमारा a प्लस बी, c1 कितना हमारा माइनस के 7 और c2 कितना हमारा माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या होते थे, दो बराबर होते थे, सॉरी दो भिन्न होती थी और एक बराबर होता था, तो हम कैंच गुणा कर लेते थे और आराम से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या दे रखा है हमें, दो बराबर दे रखे, तीन भिन्न दे रखी हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे हम फर्स्ट, इसको डालेंगे हम सेकंड और इसको डालेंगे हम थर्ड। अब दो दो करके सॉल्व करेंगे। पहले लेना फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं इन दोनों को लूँगा तो क्या होगा, 2/a माइनस बी 3/a प्लस बी। कैंची गुणा, 2 का गुणा किस में होगा, a प्लस बी में, 3 का गुणा किस में होगा, a माइनस बी में। 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, तो 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2a। 3 और 2 कितनी होगी, 5b बराबर a। समीकरण नंबर 1 इसको दे दो। a बराबर कितना गया मेरा, 5b। अब या तो फर्स्ट और थर्ड ले लो, सेकंड और थर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, बस फर्स्ट और सेकंड नहीं लेना हमको फिर से। तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, जब मैं पहले और तीसरे को लूँगा तब क्या बनेगा मेरा, 2/a माइनस बी बराबर -3/- माइनस 7 है, 3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्या गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा किस में होगा, 3a प्लस बी माइनस 2। 7 का गुणा a माइनस बी में, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 7 एकम 7 माइनस 7b। ठीक है, a वाले एक तरफ कर लो, b वाले एक तरफ कर लो, a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, तो 2b माइनस 4 माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का। 7 और 2 कितने हो हमारे, 9b माइनस 4 बराबर कितना हो गया ये a बराबर कितना निकाल चुके हैं हम, 5b। तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं हम, 5b रख सकते हैं, -4 बराबर 5b। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से। तो माइनस का इधर आएगा, ये माइनस का प्लस का पहुंचा, ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का, बराबर 4। जब 9 में से 5 आएंगे कितने बचेंगे हमारा, 4 बराबर 4। b बराबर 4/4, b बराबर कितना निकला हमारा 1। इसको पुट कर दो किस में, पहले में, तो पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट हम पुट करेंगे तो 5 गुणा 1 बराबर a, 5 बराबर a या a बराबर 5। a और b पूछा था, हमने a और b निकाल लिया। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम।
जो हमें दो समीकरण दे रखे हैं, पहले इनसे हम इनको पहले समीकरण के जो फॉर्म है उसमें लेके आएंगे। समीकरण फॉर्म में ले आए बराबर 0, फिर तुलना की A1 B1 C1 निकाल लिया। इसको भी ऐसा किया तो A2 B2 C2 निकाल लिया। उसके बाद जो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं उसकी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कौन सी है? A1 बराबर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। वैल्यू पुट कर दी। अभी तक जो हमने सॉल्व किए थे वो दो फ्रैक्शन होती थी या दो भिन्न होती थी और एक बराबर चिन्ह होता था, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची गुणा करके हल कर लेते थे। लेकिन इसमें दो बराबर चिन्ह और तीन भिन्न है, तो क्या करेंगे? दो दो लेके हल करेंगे। इसको फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इन दोनों को लेके चले हम। तो ए बराबर कितना आ गया? 5b। फिर मैंने इसको और इसको लिया। इसको सॉल्व करने पर आया हमारा 5b बराबर 9b माइनस 4। तो हमको पता है, सॉरी ये आया था 9b माइनस 4 इक्वल टू a। तो हमें पता है कि a बराबर कितना निकाल चुके हैं हम? 5b। तो a की हमने कितना कर दिया? 5b। b वाले पद एक तरफ कर लिया, बिना b वाले एक तरफ। b बराबर कितना गया हमारा? 1। इसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से a बराबर कितना गया हमारा? 5। तो आज की एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी, 3 ये पूरी कंप्लीट। तो ठीक है, आज की वीडियो में खत्म करते हैं। धन्यवाद।